वेलकम टू माय चैनल कार्तिक कथा। भगवान का अस्तित्व होना। भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, सारी बातें समझते हैं। एक पुरानी कथा से सूरज नाम का एक आदमी जोधपुर शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। उसकी एक मेडिकल स्टोर की दुकान थी। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10-12 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस व्यापार को बड़े ही आनंद से, निष्ठा से करता था। उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को दवाइयाँ बड़ी सावधानी से देता था। अपना काम वो लगन से करता था। उसका खुद पर ही भारी कॉन्फिडेंस था। ईश्वर को नहीं मानता था और ईश्वर पर उसका जरा भी भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही उसे चिढ़ आती थी। घर वाले उसे बहुत समझाते पर वह उनकी एक न सुनता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग घर या दुकान में क्रम खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। दोस्त मिलकर क्रम खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने पर्ची लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। खेलने में इतना मगन था कि बारिश में आए हुए उस लड़के की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। बारिश में भीगने की वजह से लड़का ठंड से ठिठुर रहा था। लड़के ने दवाई की पर्ची बढ़ाते हुए कहा, चाचा जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। बाहर सब दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान को देखकर मुझे लगा भगवान जरूर मेरी माँ को बचाना चाहते हैं, इसलिए दुकान खुली है। यह दवाई उनके लिए बहुत जरूरी है। मेरी माँ बच जाएगी। इस बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर क्रम खेलते खेलते ही सूरज ने दवाई के उस पर्ची को हाथ में लिया और दवाई देने को उठा। क्रम के खेल में डिस्टर्ब होने के कारण उसने नाराज मन से लेकिन अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। सूरज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दिया था। वह खटमल मारने वाली जहरीली दवा है। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 12 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के बारे में वह सोचकर मन ही मन खुद को कोसने लगा। सोचा यदि यह दवाई लड़का अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। वह अपनी इस भूल से उसके मन की बहुत ज्यादा तड़फड़ होने लगी और क्रम खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह सोच तो बात की है देखी जाएगी। अब क्या किया जाए। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। कैसे बचाया जाए, कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। सूरज के समझ में कुछ नहीं रहा था। घबराहट और बेचैनी से वो परेशान हुआ। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। सबसे पहले उसकी नजर दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता से हुई बहस में भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानकर उसकी पूजा करने को उन्होंने कहा था। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। सूरज को यह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने कर जोड़कर स्मरण करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। सूरज को तो काटो तो खून नहीं। उसके पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, चाचा जी माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागता जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था।
बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं चाचा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? सूरज ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने दुखियारी आवाज में कहा। सूरज को उस बेचारे पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जाओ जल्दी करो। और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा चाचा जी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब सूरज की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर हाथों से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह घर को रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और विश्वास की नई सुबह एक नए सूरज की प्रतीक्षा कर रही थी। सो बात सिर्फ एक विश्वास की है, आपकी इच्छा शक्ति की है कि आप खोज करना चाहते हैं। अगर खोज करना चाहते हैं और ईश्वर की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं तो वह जरूर 100 कदम बढ़ाकर अपना रास्ता बताता है। अगर उसकी खोज की चाहत नहीं तो वह अपने मिलन का रास्ता भी कभी नहीं बताएगा। समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति से लाभ उठाता है, विश्लेषण करता है और नासमझ हर परिस्थिति से हानि ही उठाता है। एक नास्तिक को आस्तिक होने में एक क्षण ही लगता है। वह एक क्षण ही जीवन की दिशा और दशा दोनों पलट के रख देता है। भगवान नहीं भी दिखाई दे फिर भी वो अपना ख्याल है जो उसे मन से पुकारता है। उसके दिखाए मार्ग पर चलकर स्वयं सेवा भाव से रहता है। दोस्तों, अगर कथा अच्छी और सच्ची लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण।